जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभायुक्त, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह को साथ लिए, भाई लक्ष्मण जी द्वारा सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ व पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा जी और शिव जी सभी करते हैं। श्री जानकी जी ने भी अपने कर कमलों से दुलराया, और जो चिंतन करने वाले के सदा साथी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में निवास करता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जग जननी पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से बचाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने के 14 वर्ष की अवधि का एक दिन शेष रह गया। अयोध्या निवासी बड़े अधीर हो रहे थे। वे सब राम के वियोग में दुबले होकर यहाँ वहाँ एकत्रित होकर सोच रहे थे कि क्या बात है जो श्री राम जी नहीं आए। इतनी देर में ही सब सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सब स्थितियां श्री राम जी के आगमन का संकेत देने लगी। कौशल्या आदि सब माताओं के मन भी ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो अभी कोई आकर समाचार देगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में भी अति आनंद हुआ और वे सोचने लगे, अब अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचकर मन में अपार दुख हुआ। क्या हो गया कि प्रभु नहीं आए? कहीं प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे भुला तो नहीं दिया? लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर ही अपने साथ नहीं लिया। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु वे तो किसी भी सेवक के अवगुण पर कभी ध्यान नहीं देते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत मृदुल स्वभाव के हैं। अतः मुझे पक्का विश्वास है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सभी शकुन शुभ हो रहे हैं। किंतु यदि अवधि बीत जाने पर भी मेरे प्राण बच गए तो जगत में मेरे समान अधम कौन होगा। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूबा जा रहा था कि उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। तब वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुणों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों के प्रदाता और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। देवता उनका यशगान कर रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी उसी प्रकार सारे दुख भूल गए जैसे प्यासा व्यक्ति अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझे यह परम अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाए।
हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। उनके हृदय में प्रेम ठाठे मार रहा था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर समझ लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार का ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की भांति याद भी करते हैं? रघुकुल भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणी क्यों ना हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार उनसे मिलने लगे। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और सब कुशल कह सुनाई। तब श्री राम जी हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आ पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में समाचार भिजवाया कि श्री राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने सबको श्री राम जी की कुशल समझाई। नगरवासियों को जब यह समाचार मिला तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़े। दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और नए तुलसी दल आदि सोने के थालों में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे थे वैसे ही उठ दौड़े। देर हो जाने के डर से वे बालकों और बूढ़ों को अपने साथ नहीं लाए। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई तुमने श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर पूरी अवधपुरी शोभाओं की खान बन गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी का जल भी अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के झुंड के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से श्री राम जी की अगवानी के लिए चल दिए। अनेक स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही थीं और उसे देखकर वह प्रसन्न होकर मीठे स्वरों में मंगल गीत गा रही थीं। श्री रघुनाथ जी रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समूचा नगर सागर के समान हर्षित हो शोर करता हुआ बढ़ रहा था और इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही थीं। इधर विमान पर से श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखलाकर कह रहे थे, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी अति पवित्र है और यह देश भी सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जिसे सारा संसार भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं। यह भेद कोई विरले ही जानते हैं। यह सुंदर पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरी है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो विमान को नगर के समीप उतरने की व्यवस्था की और तब वह पृथ्वी पर उतर गया। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो था, परंतु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी हुआ।
भरत जी के साथ सब लोग आए, परंतु श्री राम जी के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे थे। जब उन्होंने वामदेव व वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हम कुशल से हैं। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें भी मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े रहे, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर छाती से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। श्री राम जी के कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा था, शरीर पुलकित हो रहा था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जिस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, उसकी उपमा कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों और शोभायमान हो रहे हों। कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछ रहे थे, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। शिव जी बोले, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसलिए सब कुशल है। विरह सागर में डूबते हुए मुझको आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को भी हृदय से लगाकर मिले। तब लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई भी प्रेम पूर्वक मिले। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।